हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। कुछ मैं आपको बता चुका हूं, अब मज़ीद कुछ बताऊंगा, जो रह गया है वो सिर्फ बताऊंगा। कुछ कैटेगरीज मैं आपसे शेयर करता हूं। टेक्स्ट बेस्ड डेटा टाइप्स कुछ होते हैं, न्यूमेरिक या नंबर डेटा टाइप्स भी होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप भी होते हैं। ये यार मैंने आपको बता दिया। मैपिंग डेटा टाइप, ये हमारे पास मैपिंग डेटा टाइप में डिक्शनरी आ जाती है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है। तो लाजमी हमारे पीछे वाली क्लास देखें। इससे पहले वाली क्लास में मैंने डेटा टाइप्स के बारे कुछ जो बताया, उसको लाजमी आप वॉच कर लें। अच्छा, उसके बाद सेट डेटा टाइप के बारे में बता दिया, और दूसरा बूलियन डेटा टाइप, इसके बारे अभी तक मैंने नहीं बताया। तो जो रह गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे क्लियर हो गए हैं प्रीवियस क्लास में, उनको फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो हमारा यार डे 3 होगा ना, उसमें काफ़ी डिटेल से आपको इस चीज़ के बारे आगाही हो जाएगी कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, सेट क्या है। बड़ी डिटेल से यार मैंने वहाँ पे डिस्कशन के लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो वो लाजिम मैं आपको वहाँ से टीचिंग करूँगा डे 3 में। अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस भी होता है ना यार, लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, बस काफ़ी इतना। टपल कैसे बनाई जाती है, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। डिटेल से हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। अब ये मेरे पास स्ट्रिंग होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि हमारे पास जो कलेक्शन होती है नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाती हैं, यानी कि अंडरस्कोर हैं, हाइफन है, स्लैश हैं, कामिल हैं, और कुछ और जो सिंबल्स हैं, परसेंटेज सिंबल है, एंड है, स्टैरिक है, बहुत ज़्यादा है यार। स्पेशल कैरेक्टर भी उसके अंदर आ जाते हैं। इन सिंगल और डबल कोटेशन आर कंसिडर टू बी स्ट्रिंग, यानी कि सिंगल, सॉरी ये डबल है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर जब हम अल्फा न्यूमेरिक लिखते हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं, तो वो हमारे पास उस डेटा टाइप को समझा जाता है कि यार ये स्ट्रिंग है। जिस तरह ये एक स्ट्रिंग है, ये एक और स्ट्रिंग है, ये और स्ट्रिंग है। यानी कि डबल कोटेशन में यूज़ कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो यार। ट्रिपल को अगर यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल एजाइन नहीं किया तो वो कमेंट बन जाएगा। विदाउट एजाइनिंग टू वेरिएबल इट विल कंसिडर ए कमेंट, उसको कमेंट समझा जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट के बारे हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास स्टिंग है। स्टिंग पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं यार, हमारे पास एक कोर्स है 99 डेज वाला, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में सब आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि आपके जो फंडामेंटल्स कंसेप्ट हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स। नंबर्स में इंट आ जाता है। इंट, इंट का मतलब इंटीजर, जो होल नंबर होते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं यार, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उनकी मिसालें ये हैं। फ्लोट, फ्रैक्शन पार्ट जो होता है, इशारे जिसमें होता है यार अपनी ज़ुबान में, या जो बहुत बड़ा नंबर होता है, लेंथी नंबर होता है, वो भी फ्लोट में आ जाता है। उसकी मिसालें यार आप देख सकते हो ये हैं। अच्छा, एक और है कम्प्लेक्स नंबर होता है, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। एक्स एक रियल पार्ट होता है, और दूसरा आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे आयोटा की जगह पे यहाँ पे जे यूज़ करते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये आपके पास एक रियल पार्ट हो जाता है। इन दोनों की कम्बिनेशन को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब ये नंबर यूज़ होते हैं। दूसरी इसकी जो मिसाल है वो ये है। अच्छा, मज़ीद लिस्ट के बारे हमने पढ़ा। लिस्ट हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कलेक्शन की जाती है आइटम्स की। तो उसको हम ऐसे तैयार करते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिखते हैं, जिस तरह ये है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, और अपडेट करके भी बताया था कि अपडेट होता है या नहीं होता। अच्छा, मज़ीद हमने टपल के बारे में भी पढ़ा था कि टपल हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पीछे वाली क्लास में। टपल ऐसे बनाई जाती है, यानी कि उसमें पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एरर मिला था, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जो मैंने वी एस कोड में जाके उसकी प्रैक्टिकल करानी है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस पीपीटी स्लाइड की प्रेजेंटेशन के बाद मैं वी एस कोड में जाके आपको बताऊँगा कि स्ट्रिंग के पैसे कैसे काम किया जाता है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है, या जो रह गए उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। रेंज फंक्शन के बारे में मैंने नहीं बताया। वी कैन जनरेट नंबर विथ प्रॉपर सीक्वेंस यूजिंग रेंज फंक्शन। अब इसका सिंटैक्स ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर आएगा, स्टॉपिंग नंबर आएगा, स्टेप आएगा, यानी कि 1 से शुरू हो, 11 तक जाए, और हर नंबर के दरमियान एक नंबर का डिफरेंस हो। यानी कि 1 से शुरू होगा, 11 से मुराद ये होता है कि ऑलवेज एक नंबर को माइनस करते हैं। 1 से लेकर 10 तक जाएगा, और देखें 1 2 3 4। अब दो नंबर के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, एक का है। अब इन दो के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, एक का है। तो इसलिए ये एक शो कर रहा है।
अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं देते तो ये ज़ीरो समझा जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं देते तो यहाँ पर वन समझा जाएगा। तो यहाँ पे ये समझा रहा है कि यहाँ पे स्टॉप हैव ए एंडिंग वैल्यू -1, स्टेप डिफॉल्ट इज़ 1 इफ़ नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया तो वहाँ पे 1 समझा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग है। अगेन स्ट्रिंग है, सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद हम पढ़ रहे हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जब स्ट्रिंग क्रिएट करोगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी करेक्टर होंगे उनका अपना इंडेक्स नंबर होगा, यानी कि HELLO हेलो। तो H का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा n-1 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 -1, तो आखिरी जो आइटम होगा उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा। तो ये इंडेक्स नंबर पे काम करता है। जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं स्लाइड में। डिक्शनरी एक डेटा टाइप होती है, इसे मैपिंग डेटा टाइप भी कहते हैं। मैप करते हैं, की को वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं। डिक्शनरी डेटा टाइप इन विच डेटा स्टोर्ड इन की वैल्यू फॉर। अच्छा, ये हमारे पास देखिए ना, नेम एक की है, उसकी वैल्यू फैसल ज़मीर है। एज एक की है, उसकी वैल्यू 23 है। सिटी एक की है, उसकी वैल्यू जो है वो पार्टपुर है। अब इस डेटा स्ट्रक्चर को, इस डेटा को हम डिक्शनरी में कैसे डिज़ाइन करेंगे? डिक्शनरी में ऐसे डिज़ाइन करेंगे, ये एक नेम एक ही होगी, उसकी वैल्यू एक आइटम के बाद, यानी कि इसको हम कहते हैं एक आइटम है जिसके अंदर एक की आ जाती है और एक वैल्यू। एक आइटम के बाद कामा लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखें, एक आइटम के बाद एक कामा लगाया, फिर दूसरा आइटम, यानी कि 1 2 3 आइटम इसमें मौजूद है। अगर कोई स्ट्रिंग होगा तो उसको सिंगल या डबल कोटेशन में बंद करेंगे। अगर कोई नंबर होगा उसको विदाउट कोटेशन हम डालेंगे, तो ये डिक्शनरी बन जाएगी। तो डिक्शनरी के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, सेट डेटा टाइप के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सेट इज़ अ डेटा टाइप वी यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। सेट नाम से भी ज़ाहिर है ये कलेक्शन होगी। और दूसरा, ये अनऑर्डर, अनइंडेक्स्ड एंड नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप। इसके कोई इंडेक्स नंबर नहीं होते, बेतरतीबी होते हैं, लेकिन सिर्फ कलेक्शन होती है। डुप्लीकेशन इसमें एलो नहीं होता। ये वही सेट है जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सेट है, आप प्रिंट कर सकते हो सेट के सारे एलिमेंट को। लेंथ का फंक्शन लगा के सारे के सारे एलिमेंट की तादाद भी मालूम कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 आपको आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास सेट के बारे कुछ मालूमात थी। अच्छा, मजीद ये है बोलियन डेटा टाइप के बारे में। क्या चीज़ है बोलियन डेटा टाइप? काम करता है दो वैल्यूज़ पे, या तो ट्रू पे काम करेगा या तो वो फॉल्स पे काम करेगा। दो वैल्यूज़ पे काम करेगा ये। अच्छा, ये देखें, कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी कि कब फॉल्स आएगा, यानी कि कोई वेरिएबल जब खाली होगा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। देखिए, स्ट्रिंग है लेकिन खाली है। तो जैसे ही आप इसकी डेटा टाइप चेक करेंगे, बूल, बूल इसका शॉर्टकट है बूल, और इसको ए देंगे कि ए को चेक करो यार ये ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि ये एम्प्टी है। अगर कोई वेरिएबल एम्प्टी है तो आपको फॉल्स देगा। अगर ए को आपने फॉल्स ही वैल्यू दी है तो फिर भी फॉल्स देगा। अगर एक वैल्यू ज़ीरो है तो फिर भी आपको फॉल्स देगा। अगर ए कोई एक एम्प्टी डिक्शनरी है तो फिर भी आपको फॉल्स देगा। अगर ए कोई एम्प्टी टपल है, देखिए टपल का सिंबल है, ये डिक्शनरी का सिंबल है, अब फिर भी आपको फॉल्स देगा। अच्छा, कब आपको ट्रू देगा? जब ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो फिर आपको ट्रू देगा। जब ए को आप ट्रू देंगे तो फिर भी आपको ट्रू देगा। अगर ए की वैल्यू कुछ नंबर होगी 10, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ए की या किसी वेरिएबल की, और उसको चेक करेंगे बोलियन का जो बूल है शॉर्टकट वो लगा के, तो आपको फिर भी ट्रू देगा। और इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर कुछ ना कुछ हो तो फिर भी आपको ट्रू देगा। अगर खाली डिक्शनरी है तो फिर भी फॉल्स देगा। और इस तरीके से टपल की मिसाल भी सेम है। तो ये कुछ पाइथन की डेटा टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और VS कोड में जाके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, जो चीज़ें रह गई हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, यानी कि बूलियन के बारे पढ़ा या कुछ हमने रेंज के बारे पढ़ा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो है हम कुछ क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और नेक्स्ट डे में हम डिटेल से बात करेंगे यार। एक एक चीज़ को हम बड़े आराम और सुकून से पढ़ेंगे, वो डे 3 होगा। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हो, आप नंबर भी दे सकते हो, आप कांटेक्ट बिल्कुल जब चाहें कर सकते हो, और कमेंट्स भी कर सकते हो ताकि मैं आपको रिप्लाई करके दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सके, दूसरे भी वहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अभी VS कोड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं यार कैसे हमें इस पे काम करना है। हाय गाइस, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रेंज फंक्शन कैसे काम करती है, और इसके अलावा जो हम बूलियन डेटा टाइप पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जितनी भी डेटा टाइप्स मैंने
पीपीटी स्लाइड में आपके साथ शेयर किए हैं, तकरीबन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ रेंज के नाम की, range.py। और यहाँ पे मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा विथ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में क्या होता है, स्टार्टिंग नंबर होता है, एंडिंग नंबर होता है और स्टेप नंबर होता है। यानी कि अगर मेरा मकसद ये है कि 1 से लेके 10 तक नंबर जनरेट करने हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग नंबर 1, एंडिंग नंबर 10 लिखेंगे तो 9 तक जाएगा, तो 11 लिखेंगे तो फिर ये 10 तक जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करता है 1 नंबर को, लास्ट नंबर जो हम लिखते हैं, जो एंडिंग नंबर होता है उससे एक को सब्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, एक और यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ता है जो शो करता है स्टेप को, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नहीं लिखेंगे तो 1 ही शो होगा, 1 ही रहेगा। अच्छा जी, फॉर लूप है, फॉर लूप के बारे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पाइथन इन 1 डे कोर्स में, अगर आपने वॉच किया है। नहीं किया तो हम फॉर लूप के बारे और वाइल लूप के बारे इसी कोर्स में पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट और आई। अब आई क्या है, आई हमारे नंबर हैं जो रेंज फंक्शन के ज़रिए से आ रहे हैं। यहाँ पे आप लिखें पाइथन, फाइल का नाम है भाई range.py। आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक नंबर इसने जनरेट कर लिए हैं, 1 से लेके 10 तक नंबर इसने जनरेट कर लिए हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि यह नहीं यार 4 से शुरू करें, 4 से शुरू करें और 20 तक जाए, तो 21 लिखना पड़ेगा। और दरमियान में 2 नंबर का डिफरेंस भी होना चाहिए यार, ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अब देखें कहाँ से शुरू कर रहा है, 4 से शुरू कर रहा है, 4, 6, 8, 10 2 नंबर का डिफरेंस भी आ रहा है, तो रेंज फंक्शन ऐसे काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और फाइल मुझे बनानी पड़ेगी, वो फाइल होगी यार बूलियन के नाम से, बूलियन के नाम से। अच्छा, बूलियन जो डेटा टाइप हमारे पास होती है वो कुछ ऐसे होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यू मैंने दी है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं। अगर मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो बूलियन वैल्यू कौन सी है, तो बूल लिखूँगा और एक को पास करूँगा, तो ये आपको आंसर देगा, बूलियन वैल्यू में आंसर देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यानी कि फॉल्स कब आएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉल्स तब आएगा जब आपके पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग होगी या आपने इसको फॉल्स ही वैल्यू दी है। अगर आपने फॉल्स ही वैल्यू दी है तो फिर फॉल्स ही शो करेगा ना, तभी फॉल्स शो करेगा। या कोई एम्प्टी टपल है तब भी फॉल्स शो करेगा, यानी कि जब एम्प्टी डेटा एम्प्टी है तो फिर फॉल्स ही शो करेगा। अगर एम्प्टी डिक्शनरी है तो फिर भी ये आपको फॉल्स शो करेगा, सॉरी py फॉल्स ही शो करेगा। अच्छा, ट्रू कब शो करेगा, जब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यार, कुछ ना कुछ वैल्यू अगर देंगे ना तो फिर भी ये आपको ट्रू देगा। और इस तरीके से अगर आपने 0 नंबर दिया, 0 दिया तो फिर भी आपको यार ये फॉल्स देगा, 0 भी फॉल्स समझता है, 1 ये ट्रू समझता है, 1 को ये ट्रू समझता है। अच्छा, अब क्या है, अगर आपने कोई टप्पल इसको दी है, टप्पल दी है, तो फिर भी आपको यार ये क्या करेगा, ट्रू शो करेगा। यानी कुछ ना कुछ डेटा जब होगा तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा। यानी कि ये फॉल्स, फॉर एग्जांपल एम्प्टी कोई टपल है, एम्प्टी कोई डिक्शनरी है, एम्प्टी अगर आपके पास एक लिस्ट है, एक की वैल्यू या फॉल्स है, एक की वैल्यू अगर 0 है, इन सब केसेस में आपको फॉल्स देगा। और ट्रू कब देगा, बी की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ अगर आपने लिखा है या उसको 1 वैल्यू दी है या आपने उसको वैल्यू ही ट्रू दी है तो ट्रू ही देगा। अगर एक टप्पल दी है, एक एलिमेंट भी है या कुछ एलिमेंट है, फिर भी आपको ट्रू देगा। अगर आपने एक आइटम दिया है डिक्शनरी में, हाय, यानी कि आप देखें बी की वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर है, तो इस केस में आपको ट्रू ही मिलेगा, हर जगह से ट्रू ही मिलेगा। बी को जब आप चेक करेंगे तो आपको हर यहाँ से, हर स्टेटमेंट से ट्रू ही मिलेगा। ये आपके पास आ जाएगा भाई, पहले फॉल्स आ गया है बी ए का और ट्रू ये आ रहा है बी की तरफ से आ रहा है। तो ये हमारे पास बूलियन वैल्यू ऐसे काम करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा डेटा टाइप्स जो है ना वो क्लियर हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ एक्सरसाइजेज मैं शेयर करूँगा,
उनके सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं व्हाट्सएप से।